पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं वस्ती एशियाई रियासत को कवर करने के लिए, और ये है ताजिकिस्तान। इस्माइल सोमानी जो थे ये ताजिक कौम का, जिसे आप कहें, ही इज़ द फादर ऑफ ताजिक नेशन। और ये ताजिक्स को इसने दुनिया में शनाख्त दी और आज भी ताजिक उसी आइडियालॉजी के ज़ेरे असर काम करते हैं। सिकंदर आज़म के बराबर का ये जनरल था। दुनिया में सबसे बड़ी जो कैवलरी थी, घोड़सवार फौज थी 20,000 की, वो इस शख्स की थी। इधर से हम निकलेंगे तो जो वर्जोब में हैं काफ़ी पॉइंट हैं मेन, वो आते हैं। उसके बाद सफ़ेद दरा आता है। Welcome to 2026 Pakistan. Happy New Year. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं वस्ती एशियाई रियासत को कवर करने के लिए, और ये है ताजिकिस्तान। इसका सदर मकाम दुशंबे। जब 7वीं सदी ईस्वी की बात करते हैं तो सलमान सोमानी इनके यहाँ पर फाउंडर लीडर गुजरे हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिलहाल क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये भी एक दरा है और ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है। जब कोहे सफेदा की तरफ जाते हैं, कोई सफेद एक पहाड़ है इसका, और सफेद दरा, ये बेसिकली एक पहाड़ी सिलसिला है थ्रू आउट जो ताजिकिस्तान का और तमाम वस्ती एशियाई रियासतों का, उसके साथ ये मुंसलिक है। और सफेद दरे को एक्सप्लोर करेंगे, इस स्नोफॉल को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ही हम पहुंचे हैं तो अच्छी खासी स्नोफॉल भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हो गए, उनसे भी बात करेंगे, कुछ टूरिस्ट से भी बात करेंगे। और बेसिक हमारा काम यह है कि हमने आपको पाकिस्तान के पहाड़ दिखाए, अपने प्रोविंस में खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के, और इसके अलावा सिंध में भी लेके गए। तो हमने कहा कि हमारे करीब तरीन ये जो इस्लामी रियासतें हैं, खास करके ताजिकिस्तान, इसके पहाड़ भी आपको दिखाते हैं। तो एक्सप्लोर करेंगे, इस दरे से लेके सफेद दरे तक हम जाएंगे। वस्ती एशिया का खूबसूरत मुल्क ताजिकिस्तान दरअसल ताजिक नस्ल के बाशिंदों का वतन है, जिनकी सकाफती और तारीखी जड़ें ईरान में पैवस्त हैं। ताजिकिस्तान की सरहदें जुनूब में अफगानिस्तान, मगरिब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिज़िस्तान और मशरिक में चीन से मिलती हैं। तारीख में समानी सल्तनत का अहम मरकज़ व गहवारा रहने वाली ये सरजमीन 20वीं सदी में सोवियत इत्तेहाद की बाज़ाब्ता जमहूरिया रही, जिसे ताजिक सोवियत इश्तिराकी जमहूरिया पुकारा जाता था। 1991 में जब सोवियत इत्तेहाद टूट गया तो ताजिकिस्तान ने अपनी मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर दिया। तो पहाड़ों के सफर को एक्सप्लोर करने इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं ताजिकिस्तान में, और ये मेन हब सेंटर पॉइंट है, इसको आज़ादी चौक भी कहा जाता है। जब हम बात करते हैं ताजिकिस्तान की आज़ादी की, तो हमारे साथ साउथ एशियन यानी सेंट्रल एशिया के एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में इन्होंने मास्टर किया है और बेशुमार विजिट भी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, शम्स अब्बासी साहब। उनसे पूछेंगे ताजिकिस्तान की हिस्ट्री। इस्माइल सोमानी जो थे ये ताजिक कौम का, जिसे आप कहें, ही इज़ द फादर ऑफ ताजिक नेशन। और ये ताजिक्स को इसने दुनिया में शनाख्त दी और आज भी ताजिक उसी आइडियालॉजी के ज़ेरे असर काम करते हैं। इस्माइल सोमानी बेसिकली एक हुक्मरान था 7वीं सेंचुरी का, और तकरीबन इनका जो रूल है ये 53 साल रहा। उसके बाद ऑनवर्ड सोमानी जो डायनेस्टी थी, सुल्तानत सोमानिया जो थी, वो कायम रही। ना सिर्फ जो करंट जो ताजिकिस्तान है, जो कि ताजिकिस्तान है, बल्कि इसमें उज़्बेकिस्तान के इलाके, समरकंद, वहारा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के चंद इलाके, जैसे खुरासान जो पूरा है जो पुराने दौर का, उसमें ईरान में अस्फहान तक
ये एक बहुत बड़ी सुल्तानत थी। अब इस्माइल सोमानी क्यों कामयाब हुए इस रियासत को कायम करने में, तो उसमें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम दिया, इन्होंने एक पूरा एक कल्चर मुतारिफ करवाया, लोगों को नई मतलब इनोवेशन दी, ट्रांसफॉर्म किया लोगों को। उसके अलावा ये वो शख्स था जिसे कहें कि हिस्ट्री में सिकंदर आजम के बराबर का ये जनरल था। 20,000 घोड़ों की, जिसे कैवलरी कहते हैं, घुड़सवार कहते हैं, जैसा खालिद बिन वलीद ने इसको फॉर्म किया था पहली बार। तो ये इसकी दुनिया में सबसे बड़ी जो कैवलरी थी, घोड़सवार फौज थी 20,000 की, वो इस शख्स की थी। और एक बहुत बड़ी उस वक्त की कह सकते हैं कि आप ये सुपर पावर थी। अगर 2-3 सुपर पावर थी तो ये कंपटीशन में थी बजेंटियम अंपायर के, रोमन अंपायर के, पर्शियन अंपायर को तो इसने जाहिर है ब्रेक किया था, ये आगे चला गया था। अच्छा शम्स साहब, हमें ये बताइएगा कि ये आपने हिस्ट्री बता दी, उसके बाद ये सोवियत यूनियन से अफगान इन्फ्लुएंस के बाद जब अफगानिस्तान में रशिया उस पर हमला करने जाता है, तो उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वीक होती है और ये स्टेट अलहदा हो जाती है। उस वक्त से लेके आज तक आपने ताजिकिस्तान को कैसा पाया? जी, मैं बताऊं कि जब दरिया अमू क्रॉस किया इसने, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान की तरफ गया, तो फिर रोल बैक हुआ, एक जिसे कहते हैं सफेद रीछ वापस हुआ। तो उस वक्त ये जो नौज़ायदा रियासतें थी, इसमें से कुछ माह के फ़र्क से इनको आज़ादी मिली 1992 से लेकर यही जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर तक। तो आई थिंक आखिरी रियासत ये थी जिसको आज़ादी मिली ताजिकिस्तान को। इमाम अली रहमान जो हैं, इन्होंने इस नेशन को दोबारा रीबिल्ड किया। आई थिंक है कि इस्माइल सोमानी अगर इनके फादर हैं तो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में इनके एक नया बंदा आया, वो इमाम अली रहमान है। इमाम अली रहमान ने सबसे पहले ये सोसाइटल एलिमेंट्स पे काम किया, सिविल वार को सबसे पहले रिजॉल्व कराया। सिविल वार को रिजॉल्व करवाने के बाद उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया मुल्क को एक दोबारा। ये देखें, आपको बड़ी बड़ी शाहराएं, आप दूर शहर भी नजर आ रहा है, दूर के ऊपर मैं उसी पे जा रहा हूँ। अब दूर दूर तक उन्होंने शाहराएं बनाई। उसके बाद जो मॉडर्न दुशंबे है, ये इस तरह का नहीं था। ओल्डन बिल्डिंग्स बनी हुई थी रशियन दौर की, लेकिन रिकंस्ट्रक्ट किया, जिसमें रुस्तम जो दुशंबे के जो मेयर हैं, इनके बेटे हैं, उनका बड़ा अहम रोल रहा है। ये आप इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कह सकते हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंडर अराउंड ये सेंट्रल एशिया के सबसे पुराने हुक्मरान हैं, 32 साल से ये चले आ रहे हैं। और इस सिस्टम में अगर आप कहें कि क्योंकि हर जगह आपको इक्वल डेवलपमेंट नजर आ रही है, तो उसमें इनका लोकल बॉडी सिस्टम, जिसे मजलिस कहते हैं, मजलिस जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। वो आपकी कम्युनिटी से उठ के, आपके जिलों, आपके सूबों से उठ के, तो उसका मरकजी ऑफिस होता है। अच्छा, हमने क्योंकि पहाड़ों के सफर में अभी यहाँ से रवाना होना है, पहाड़ी सिलसिले को एक्सप्लोर करना है, तो जरा हिस्ट्री वाइज बताइएगा इन पहाड़ों के सिलसिले किन किन ममालिक के साथ जाके मिलते हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी हैं? देखें, लोग आमतौर पे दुशंबे इज द कैपिटल, लोग इधर आते हैं, लेकिन उसके बाद उसके अलावा पामीर है। पामीर बहुत पॉपुलर है। सोगदान रीजन है। सोगदान में आपको मतलब ये ओल्डन चीज़ें, खालिश चीज़ें, ये जो एग्रीकल्चर है, बड़ा खूबसूरत है इनका रीजन। सोगदान रीजन है, पामीर है, फिर बैक के एरियाज हैं काफ़ी। तो देखें, पहाड़ी सिलसिलों की क्या है, टाइम्स माउंटेन्स, और फिर मॉन्ट्रियल है, फिर पामीर है। पामीर का ये है कि ये पाकिस्तान के साथ है, तो पामीर रीजन के साथ ही मुल्क का आपका वहान है। वहान में 3 मुल्क जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, एक वैली है, और वैली के बिहाइंड बिल्कुल स्ट्रेट चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, और फिर अफगानिस्तान का एक इलाका, 4 मुल्क बल्कि, और यही रीजन है पीछे। डॉक्टर सदर शिराजी साहब हमारे साथ हैं जी, यहाँ पर वाबस्ता हैं मेडिकल से, और इन्हीं से ही हम बात करेंगे। बताइएगा सबसे पहले इस दरे के बारे में, इसका नाम क्या है? जी, ये बेसिकली जो दुशंबे और वर्जोब का जो कंबाइन पॉइंट है, ये वो है जहाँ से वर्जोब का आगाज़ होता है। इसको दहाना कहते हैं, और जो इस जगह है इसको हम चार बेद कहते हैं, जो कि यहाँ के दरख्तों की खूबसूरती और पहाड़ों की खूबसूरती, और जैसे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मतलब इधर पहाड़ों का आगाज़ है, खूबसूरती है, तो उसकी वजह से इस जगह को चार बेद कहते हैं। 4 बेद, यानी यहाँ से ही मुख्तलिफ इलाकों की तरफ मूव करते हैं जो टूरिस्ट हों या लोकल टूरिस्ट हों। बताइएगा कौन कौन से टूरिस्ट पॉइंट आते हैं यहाँ से गुजरते हुए? आगे जब इधर से हम निकलेंगे तो जो वर्जोब में हैं काफ़ी पॉइंट हैं, मेन वो आते हैं। उसके बाद सफ़ेद दरा आता है। आगे अभी तो जैसा कि बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, तो मेन पॉइंट इधर है सिकंदर कूल।
वो बहुत ही प्यारी झील है, और वहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे सिकंदर आजम आए थे। अच्छा बताइएगा, टूरिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि वो टूरिस्ट जो ताजिकिस्तान का सफर करना चाहते हों वो कैसे इन हो सकते हैं ताजिकिस्तान में, इन खूबसूरत मकामात को जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे उनको देख सकें। वो वीज़ा पॉलिसी भी बहुत आसान है, और अगर चार्टर फ्लाइट आ रही हो तो उसके हिसाब से भी बहुत, जैसा कि अभी आप लोग गए हैं ओनली 1.3 आवर्स में इधर पहुंच जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है इजीली। और वाया दुबई फ्लाइट्स जी, होती रहती हैं। दुबई भी आती हैं। उसके अलावा अभी करंटली जो है बाकी से भी चल रही है एक फ़्लाइट वीकली इस्लामाबाद जाती है, और लाहौर और इस्लामाबाद में चल रही है, ताशकंद से भी चल रही है। दरे के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट लिया अपनी जर्नी का, अब हम पहुँच चुके हैं एक और टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर, मरकज़ वर्दो। डॉक्टर शिराजी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा इस पॉइंट के बारे में, और यहाँ पर हिस्ट्री भी कोई अफीज़ा है, इस हिस्ट्री के बारे में भी बताइएगा। जी, इस जगह पे हम पहुँचे हैं, इसको मरकज़ वर्ज़ोब कहते हैं। ये इनका दूसरा शहर है, और आप देख सकते हैं तो चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये पीछे अब आप दिखाएंगे कि इनकी गवर्नमेंटल बिल्डिंग है, और ये जो पीछे लिखा हुआ है ये इनका कौमी तराना है। इसमें मतलब कि इनकी ज़बान में लिखा हुआ है कि हमारे प्यारे वतन, आपका सर हमारी खुशियों के लिए बुलंद हो, आपकी खुशियाँ और आपकी रियासत तरक्की करे। ये मतलब मैंने जस्ट उसका पहला शेर पढ़ा है। तो ये उनका कौमी तराना लिखा हुआ है। इनके जो कौमी तराने के जैसे हमारे हाफिज़ जलंधरी साहब हैं, इनके हैं किलेमान। बाकी यहाँ पे ये जो जगह है अभी माशाल्लाह भोपाल हो रही है, तो गर्मियों में भी यहाँ पे आबो हवा बहुत ताज़ा होती है। साथ ये रिवर है इनका, मेन रिवर जो है, और उसके अलावा बहुत अच्छा मौसम होता है। ये इनका मतलब कि मेन पॉइंट है, ये इनका कौमी कहते परचम है उनका। और टूरिस्ट का सबसे ज़्यादा रुख इसी पॉइंट पर होता होगा, जो लोकल टूरिस्ट हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म या बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी। और ये पीछे जो है ना दाचा, इसे मतलब जो खाने की जगह बनी होती है दरिया के किनारे पे, उसको दाचा कहते हैं इनकी ज़बान। वो माशाल्लाह ज़्यादा सारे बने हुए हैं। जब आते हैं अब आप गर्मियों के मौसम में या अभी आएंगे, वो यहाँ पे स्टे करेंगे, अपना खाना पीना खाएंगे, और बहुत ही अच्छा जो है ना एंजॉय करेंगे। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास हैं, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। दिलकश नज़ारों से मुज़य्यन मुल्क ताजिकिस्तान के बेशतर हिस्से पर सिलसिला कोहे पामीर फैला हुआ है। ताजिकिस्तान का 50% से ज़ायद इलाका सतह समंदर से 3000 मीटर यानी कि तकरीबन 10,000 फुट बुलंद है। ताजिकिस्तान में कम बुलंद ज़मीन का वाहिद इलाका शुमाल में वादी फ़रगाना, जनूबी काफरिंगान और वक्श की वादियाँ हैं। ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दोशंबा जनूबी ढलवानों पर वादी काफरिंगान के ऊपर वाक़ है, जो दुनिया भर के सयाहों का पसंदीदा ठिकाना है। इसके अलावा ताजिकिस्तान के पामीर पहाड़ी सिलसिले में वाक़े कोहे सफ़ेद, जिसे वाइट माउंटेन भी कहते हैं, जिसकी बुलंदी 5489 मीटर है, सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। तो पहाड़ों का सफ़र लेके पहुंच चुके हैं जी हम दरा सफ़ेद में। ये सफ़ेद दरा है, टूरिस्ट हब है बेसिकली। थ्रू आउट रास्ते में हम आपको स्नोफॉल भी दिखाते रहे, मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन से होते हुए यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर नए साल को खुश आमदीद कहा जा रहा है, आतिशबाजी भी हो रही है, और यहाँ जो द बेस्ट मौसीकार हैं और गुलकार हैं यहाँ ताजिकिस्तान के, वो भी यहाँ पर आके एक फेस्टिवल है, म्यूज़िक फेस्टिवल, उसमें अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ टूरिस्ट हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लेके पहुँचे हुए हैं हम पहाड़ों का सफ़र ताजिकिस्तान में, और इन खूबसूरत वादियों और टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। रात का समय है यहाँ पर, और अभी टूरिस्ट आना यहाँ पर शुरू हुए हैं।
तो सवेद दरा में ये जी इंतहाई सख्त सर्दी है, बहुत सख्त सर्दी। और यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट है हमारे साथ जो एविसिना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के हैं और एक MBBS अब्रॉड कंसल्टेंसी है, उसके थ्रू ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो उन्हीं से ही बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है जी। अच्छा मोहम्मद अरशद, आपका पाकिस्तान के कौन से इलाके से तल्लुक है? मैं जंग से हूँ जंग से हैं? जी। तो यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? मुझे यहाँ 3 साल हो गए। 3 साल जी। तो बताइएगा कि 3 सालों में आप कहाँ कहाँ घूमे हैं ताजिकिस्तान में? मैं दुशंबे, ये सफ़ेद दरक और 2-3 जगह और हैं। अच्छा, तो यहाँ आज फेस्टिवल एंजॉय करने आए हैं? जी, फेस्टिवल एंजॉय करने आए। न्यू साल का फेस्टिवल है ये, इसलिए हम इधर एंजॉय करने आए। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? दुशंबे में मेरे ये 4था साल है। हमने इधर काफ़ी टूरिज्म के पॉइंट विजिट किया है, जैसा कि सिकंदर को लेके। गर्मियों में वो देखने वाला नज़ारा होता है, क्योंकि सर्दियों में तो बर्फ़ की वजह से वो तो नए साल की बर्फ आपने देख लिया यहाँ पर? जी जी देख लिया है, बहुत प्यारा मौसम। यस्टरडे भी इधर ही थे। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम अली रज़ा है। अली रजा, आप कहाँ से हैं? मैं चिन्योट से हूँ। चिन्योट से हैं। तो आप क्या कहेंगे जी नए साल के बारे में एज ए टूरिस्ट? सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इस ठंड में और इस बर्फबारी में यहाँ रात को आप मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और ये इस फेस्टिवल पे पहली दफ़ा आया हूँ। तो एक फॉरेन टूरिस्ट है जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। प्लीज टेल अस योर नेम and where you are come from. Hi, everyone. My name is Tala Timothy. I'm from Nigeria, Lagos. We are here in Saavedra. I am a student of ATSMU, that's Tajik State Medical University, Abu Ali Abisina. So people know us. So we are here in Saavedra to celebrate a festival. And yeah, And welcome to 2026. welcome to 2026. It's a great year. I know it's gonna be filled with a lot of energy, and also I'm wishing all my people in Pakistan Happy New Year, and may Allah bless everybody, both home and abroad, people in Pakistan and abroad. And are you enjoy this snow Yes, and winter first snow in here yes, Tajikistan? It's so cold here compared to other cities like Dushanbe. It's a little bit warmer, and here it's so cold. So yeah, we're enjoying part of it. It's like feels like Europe. तो फेस्टिवल पॉइंट के ऊपर हैं इस वक्त हम जी दर्रा सफ़ेद, और यहाँ पर लोकल हैं, टूरिस्ट हैं यहाँ ताजिकिस्तान से, उनसे बात करेंगे। प्लीज टेल अस योर नेम। मोहम्मद। Muhammad. Yes. Muhammad, tell us about today festivals. Today festival is gonna be a concert from famous singers, Tajikistan singers. You will be enjoy here. What is name of famous Tajikistan singers? One of them is Dilshodi Fayzullah, and another one is Safar Khan and Nigina Mokulova, and a lot of them. Actually, I don't know for now. A lot of singers come here. Yes. Tell us about the New Year activities of here in Tajikistan. Activities of Tajikistan. In New Year 2026. We're gonna celebrate is very nice, and how can I say you? Actually, we just enjoy it in everywhere. And welcome 2026. Yeah, 2026. And you're from Pakistan? Yeah. Welcome to We are from Pakistan. Pakistan. Welcome to our Tajikistan. Which places tourists want to visit and here? In Tajikistan, Hisar, Badakhshan, and Kulob, Sougd, everywhere. Tajikistan is tourist place. We love guests. So what is message to foreign tourists about Tajikistan? This is country is coming to enjoy it. इनका कहना यह है जी कि फॉरेन टूरिस्ट ताजिकिस्तान में आए। ताजिकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, आप आए उन्हीं खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करें। तो एक और पाकिस्तानी टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं जी यहाँ पर स्नोफॉल को नए साल के आगाज के ऊपर एक्सप्लोर करने, उन्हीं से ही बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसलाबाद पाकिस्तान से हूँ। तो हम यहाँ दोस्तों के साथ रैंडमली विज़िट करने और साल नौ 2026 का आगाज़ हो चुका है, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया देखने का मौका मिला, पाकिस्तानी मीडिया को यहाँ ताजिकिस्तान दुशंबे में। तो और कहाँ विजिट करेंगे आप?
मैं इंशाल्लाह इस्कंदर कुल विज़िट करूँगा। इस्कंदर कुल के अलावा मैं यहाँ पे नूरक को विज़िट करूँगा। ये 2-3 प्लेसेस आई लाइक इट। चलें, थैंक यू। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था ताजिकिस्तान के खूबसूरत सियाती डेस्टिनेशन का। स्नोफॉल हमने एक्सप्लोर की आपके लिए और शहर से स्टार्ट लिया था, हिस्ट्री के ऊपर नजर डाली ताजिकिस्तान की और रास्ते में जो टूरिस्ट पॉइंट थे वहां पर भी बात करते हुए हम सबसे जो अच्छी इनकी डेस्टिनेशन है यानी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सफ़ेद दरा पहुंचे। यहाँ बर्फ तो रुक गई थी, नाइट हो गई, हमें यहाँ पर स्टे करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर हमने टूरिस्ट से भी बात करवाई, कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट से भी मिलाया और साथ साथ आपको यहाँ पर मौसीकी भी जो लोकल ताजिक लैंग्वेज में थे वो भी एंजॉय करवाई। आप भी अगर विजिट करना चाहते हैं, स्नो को एक्सप्लोर करना चाहते हैं ताजिकिस्तान की, तो पाकिस्तान से आप वाया दुबई और उज़्बेकिस्तान के रास्ते से भी आप सफ़र करते हुए यहाँ पर आ सकते हैं और इन खूबसूरत वादियाँ जो हैं, खास करके पामीर का जो पहाड़ी सिलसिला है, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पर पामीर के करीब तरीन बेशुमार हाइकिंग ट्रैक हैं, उनके ऊपर आप हाइकिंग भी कर सकते हैं। शहर इंतहाई खूबसूरत है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को ताजिकिस्तान के खूबसूरत सियाती डेस्टिनेशन सफेद दरा से इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।